इस वक्त की एक बड़ी खबर, संसद भवन में हुआ हमला। संसद भवन में आज फिर से एक वाकये को दोहराया गया, जिसमें कुछ युवक बैरिकेड्स को तोड़कर संसद भवन के अंदर पहुंचे और लॉबी में पहुंचकर गैस के कनस्तर फेंक दिए। संसद भवन में अभी अभी कुछ ही समय पहले, थोड़ी देर पहले ही यह घटना घटित हुई है, जिसमें क्या हुआ कि कुछ युवक थे जिनके नाम कुछ यूं थे कि एक महिला थी नीलम नाम की, जिसकी उम्र 45 वर्ष, एक लड़का अनमोल शिंदे जिसकी उम्र 25 वर्ष और एक लड़का सागर, जो संसद भवन के अंदर घुस पड़े और उन्होंने संसद भवन की एक महिला और एक लड़का संसद भवन में घुसे और एक लड़का सागर जो लॉबी तक पहुंचा और उसने हाथों से गैस के गोले फेंक दिए संसद भवन के अंदर, जिससे संसद भवन में अफरा तफरी का माहौल हो गया। और वहीं एक बार फिर से सुर्खियों में नाम आया हनुमान बेनीवाल का। हनुमान बेनीवाल ने इनमें से 2 लोगों को दबोच लिया। इन्हीं के साथ आज संसद भवन में 2 बड़ी चूक हुई। पहली चूक, बाहर कुछ प्रदर्शनकारी हमला कर रहे थे, उसी के साथ कुछ प्रदर्शनकारी प्रदर्शन के दौरान ही संसद भवन के अंदर घुसे और लॉबी तक पहुंच गए। भारत की संसद भवन की सुरक्षा में ये एक बड़ी चूक है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक खालिस्तानी आतंकवादी जिसका नाम है गुरवंत सिंह पन्नू, जिसने 13 दिसंबर 2001 के वाकये जैसा ही 13 दिसंबर 2023 को बनाने का कहा था। इस मामले में इतनी बड़ी चूक भारत सरकार से कैसे हो सकती है, इसका एक बार देखना होगा। भारत सरकार की एक बड़ी चूक है, जिसमें भारत सरकार के संसद भवन में कुछ लोग घुस जाते हैं और वो संसद भवन में हमला कर देते हैं। आप इसको किस प्रकार देखते हो? खालिस्तानी आतंकवादी का हमला और उसी दिन कुछ युवकों का संसद भवन में घुस जाना, क्या ये सही था? क्या ये गलत था? कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक तो हो रही है। भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है और किसके नहीं? क्या ये सुरक्षित हाथों में है या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन आज इस वाकये को दोबारा से दोहराया गया। 13 दिसंबर 2001 को एक हमला हुआ, जिसमें पाकिस्तानी 5 आतंकी संसद भवन में घुसे थे और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी थी। इस चीज को एक सबक लेना चाहिए था। उसके बाद उन आतंकवादियों को मार गिराया गया, वो एक अलग बात थी, लेकिन इस चीज से सबक लेते हुए 13 दिसंबर 2023 को ऐसी घटना का नहीं होने, इस चीज को सबक लेना चाहिए था और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसी घटनाएं झकझोर देती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप अपने घरों में सुरक्षित हैं? क्योंकि जब भारत के संसद भवन में इतना बड़ा हमला हो सकता है, भारत की संसद भवन में हमला होता है और उस सुरक्षा में चूक होती है, तो क्या आपको लगता है कि आप अपने घरों में बैठे सुरक्षित हैं? शायद नहीं। मैं तो शायद ऐसा ही कहूंगा। लेकिन ऐसी चूक होना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जिस जगह भारत के चुने हुए, पूरे भारत से चुनकर जाने वाले सांसद, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं पूरे लोकसभा क्षेत्रों की, उनके अंदर हमला होना एक बहुत बड़ी बात है। सांसदों ने उन हमलावरों को पकड़ा और सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए द बम्बार्ड। धन्यवाद।